आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और उस माध्यम को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार का होता है। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत देखने में बहुत ही सामान्य क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के ये क्वेश्चन गलत भी होते हैं। बड़े ध्यान से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक परिपथ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आप फिगर में देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक बैटरी लगी हुई है, उसके बाद में है स्विच, और स्विच के बाद में है फ्यूज़। और जैसे ही उसके बाद में जो रेजिस्टेंस है, लोड के रूप में ये इस्तेमाल किया गया रेजिस्टेंस लोड है। और जैसे ही इस बैटरी से जो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, उसके बाद में स्विच से होता हुआ, फ्यूज से होता हुआ रेजिस्टेंस में जाएगा, उसके बाद में दोबारा से न्यूट्रल जो पॉइंट जो है बैटरी का, वहाँ पे वापस आ जाएगा। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट कितने प्रकार का होता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है करीबन 4 प्रकार के होते हैं। और यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सर्किट है जिसके अंदर से नॉर्मल करंट से अधिक करंट होने पर वह मतलब यूज होता है, नॉर्मल करंट से अधिक करंट उसमें प्रवाह होती है, ऐसा कौन सा सर्किट है। और ऐसा कौन सा सर्किट है जहाँ पे करंट प्रवाह नहीं होती। तो इस टाइप के जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि बंद परिपथ है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बंद परिपथ क्या होता है, ये जो क्लोज सर्किट है, ये आप देख रहे हैं बैटरी है, उसके बाद में जो स्विच है, स्विच अपनी ऑन कंडीशन में है। और जैसे ही बैटरी से जो सप्लाई निकलेगी, इलेक्ट्रिक करंट निकलेगी स्विच से होती हुई, उसके बाद में लोड में जाएगी, दोबारा से नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी बैटरी के। और इस तरह से क्या होगा, ये जो सर्किट बना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होती हुई जो इलेक्ट्रिक करंट है लोड से होती हुई दोबारा से न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाए, तो इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो अपना वो सर्किट को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट बोला जाता है। और यहाँ पे इस सर्किट के अंदर सामान्य तौर पे करंट प्रवाह होती है, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। अपना जो लोड है वो सामान्य रूप से कार्य करता रहता है क्लोज सर्किट में। जैसे हम स्विच को ऑन करें और अपना जो बल्ब है, फैन वगैरह है, वो चले, तो उसका मतलब क्या है कि वो क्लोज सर्किट है। क्या हुआ, वो क्लोज सर्किट, अपना जो उपकरण है वो सामान्य तौर पे काम करते रहेंगे क्लोज सर्किट में। लेकिन उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है खुला परिपथ या फिर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कौन सा होता है उसको जान लेते हैं। ओपन सर्किट, ये देखिए आप फिगर में देख रहे हैं कि ओपन सर्किट क्या है कि कहीं से तार टूटी हुई है, बैटरी है, बैटरी से जो स्विच है, स्विच का ऑन कंडीशन ना होना, ऑफ कंडीशन में होना भी ओपन सर्किट ही कहलाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट फिगर के अंदर, ये क्या है, तार टूटी हुई है लोड से पहले। क्या है, लोड से पहले या लोड के अंदर भी कहीं से तार टूटी हुई होना क्या कहलाता है, ओपन सर्किट कहलाता है। ओपन सर्किट ये है जिसके अंदर से विद्युत सप्लाई प्रवाह नहीं होती। क्या भाई, ओपन सर्किट में विद्युत सप्लाई प्रवाह नहीं होती। ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वह अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट बोला जाता है, और यह अनंत होता है। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रवाह नहीं होता ओपन सर्किट में। और उसके बाद में है, बहुत महत्वपूर्ण है, लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट है। ये देखिए आप, जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट में आप देख रहे हैं कि बैटरी से जो सप्लाई गई स्विच के माध्यम से, उसके बाद में लोड के नीचे की तरफ से जो सप्लाई जाने लगी है, जो आई जो इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से क्या है कि एक जो तार जो है लोड से पहले ही, क्या है भाई, शॉर्ट सर्किट है, लोड से पहले ही फेज और न्यूट्रल का मिलना या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का मिलना क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। और शॉर्ट सर्किट के अंदर ही नॉर्मल करंट से अधिक करंट प्रवाह होती है। और जब नॉर्मल करंट से अधिक करंट प्रवाह होगी तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन है वो, उसमें कोलिजन उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, हीट पैदा होगी, जिसकी वजह से आग लगने के चांसेस भी बढ़ते हैं। शॉर्ट सर्किट से ही आग लगती है। और जो शॉर्ट सर्किट होता है इसका रेजिस्टेंस शून्य होता है। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस शून्य होता है। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वह
अनंत होता है। क्लोज सर्किट में क्या होता है, सामान्य रूप से इक्विपमेंट चलते रहेंगे। खुले परिपथ में, ओपन सर्किट में इक्विपमेंट है वो काम नहीं करेंगे। लघु परिपथ में क्या होगा कि जो इक्विपमेंट है वो जल भी सकता है। शॉर्ट सर्किट के कारण घर में या फिर किसी इंडस्ट्री में आग भी लग सकती है। शॉर्ट सर्किट किसी काम का नहीं होता। उसके बाद में है लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट का क्या मतलब है? लीकेज सर्किट का ये मतलब है कि यदि कोई भी इक्विपमेंट है उसके अंदर वाइंडिंग की हुई है और जो वाइंडिंग है या कोई तार है वो अंदर से छिल करके, टूट करके ऐसा कुछ हो, तो वो बॉडी के साथ टच हो जाए, छिल करके बॉडी के साथ टच हो जाए और बॉडी को क्या है कि करंट आने लग जाए, बॉडी में जो इक्विपमेंट है उसकी आउटर बॉडी में क्या आने लग जाए, करंट आने लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? लीकेज करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीकेज करंट बोलते हैं। और उस लीकेज करंट से क्या बनता है? लीकेज सर्किट बनता है। तो उस सर्किट को क्या बोलेंगे जिसमें लीकेज करंट आए, तो उसको लीकेज सर्किट कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ओपन सर्किट का जो प्रतिरोध है वो अनंत होता है और शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध शून्य होता है। ये जो दो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन, एक और जो क्वेश्चन है वह भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सर्किट है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं होती, तो ऐसा कौन सा सर्किट है? खुला परिपथ है। क्या अभी ओपन सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं होती, और शॉर्ट सर्किट वह है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी सामान्य से अधिक बहती है, नॉर्मल करंट से अधिक करंट प्रवाह होता है, जिसमें आग लगने के चांसेस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लघु परिपथ बोलते हैं, फिर ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। और जो बंद परिपथ है, क्लोज सर्किट है, यह हमारे काम की चीज़ होती है। क्लोज सर्किट में ही इक्विपमेंट चलते हैं, ओपन सर्किट में इक्विपमेंट नहीं चलते। शॉर्ट सर्किट में इक्विपमेंट के जलने के चांसेस होते हैं, आग लगने के चांसेस होते हैं। लीकेज सर्किट के अंदर, इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस होते हैं। आउटर बॉडी के साथ में यदि कोई फेज वायर है लग जाती है, कनेक्ट हो जाती है, तो आउटर बॉडी में करंट आने लग जाता है, तो उस परिपथ को बोलते हैं लीकेज सर्किट कहते हैं। यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।